गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 21 जनवरी और दिन जो है बुधवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला जी, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आप लोग भी अपने एरिया का अपडेट दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, जो आपके एरिया में क्या बाजार चला जी प्याज का और किस तरह का क्वालिटी पहुंच रहा है। तो बाकी चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर और इस समय देख सकते हैं मार्केट का माहौल जो है कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। देखिए हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का जो है यहाँ पे माहौल कैसा जी, बिक्री कैसा है, कितना आज प्याज का गाड़ी पहुंचा है? आज आमदनी कल से कम है 3-4 गाड़ी। अच्छा, परसों 49, कल 29 जी, सॉरी 27, आज 23 जी। खेरथल परसों 3,500 कट्टे के आसपास था, 32-39 कट्टा। हाँ जी, हाँ जी। कल 2600 कट्टा था, आज जी। 1600 कट्टा है। अच्छा, आमदनी डेली कटती जा रही है यहाँ। डेली के डेली। हाँ, लेकिन मंजर जी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आमदनी और घटेगी। अच्छा, अब आमदनी बढ़ने टाइम आ रहा है अब हाँ। अच्छा, कल हो सकता है यही आमदनी पहुंचे, 1-2 गाड़ी ऊपर नीचे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन परसों नरसों आमदनी यहाँ 10-5 गाड़ी फालतू होगी। अच्छा, अब रीजन क्या रहेगा सर जी फालतू होने का, और कितना दिन फालतू रहेगा? जो बीच में ब्रेक का जो बात चल रहा था वो ब्रेक पड़ेगा या वो तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो तो वहाँ के अराइवल से ही पता चल रहा है। हाँ जी, चाहे महाराष्ट्र बेल्ट हो चाहे एमपी बेल्ट हो, ठीक है सर। वो तो आमदनी से ही पता चल रहा है कि यानी कि 15-20 दिन थोड़ा सा अराइवल में दिक्कत आएगी। दिक्कत का मतलब बढ़ेगी नहीं। अच्छा, चलिए सीमित मात्रा में आएगा। हाँ, सीमित दायरे में अराइवल पहुंचेंगी, आमदनियां पहुंचेंगी हर जगह जी। अगर मार्केट की बात की जाए मंजर जी, तो कल से 50 पैसे टाइट ही समझना आज। 50 पैसे? हाँ, चूंकि आज ऊपर नीचे मिला के 60-65 गाड़ी माल है बस। जी जी जी। और खेरथल वही भाव बिक रहा है। अच्छा, अब माल भी हल्का हो गया ना, क्वालिटी नहीं है वहाँ का। क्वालिटी नहीं है। 10 से 12, 13, 14 रुपए बिक रहा है। अच्छा, तो नीचे ऊपर झिरका मिला करके सर जी क्या रेट माने? 9-10 रुपए से लेके 15 रुपए 16 रुपए बस। 15-16 रुपए तक, 9-10 है। अच्छा, और कुचामन सिटी? कुचामन 10 रुपए से लेके 15 रुपए 16 रुपए। अच्छा हाँ, लेकिन ज्यादा माल कुचामन के आप समझो 11 रुपए से लेके 13-14 रुपए, क्योंकि क्वालिटी उतनी मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब 3 गाड़ी आज है, 3 गाड़ी में एक ही गाड़ी होगी जो 15-16 रुपए बिकेगी। अच्छा, इसके भी रेटों में कोई बढ़ोतरी नहीं आया सर? 15-16 तो पहले भी दिख रहा था। इन मालों में अभी बढ़ोतरी आएगा भी नहीं मंजर जी। अच्छा, उसमें कारण है, एक तो नई प्याज है, दूसरी चीज अभी उतना सूखा नहीं आ रहा है, वो क्वालिटी नहीं बन पा रही है अभी। अच्छा, तीसरी चीज जो 12, 13, 14 वाले माल गुजरात से यहाँ लोड हो जाते हैं, हाँ। तो भी 16, 17, 17, 18 रुपए आके पड़ता, तो पहले बिक जाता है। अच्छा, मतलब इसका गोलाई और चमक अलग रहता है? गोलाई चमक हर चीज अलग है जी गुजरात की। ओके, तो सर जी यहाँ पे जो गुजरात का प्याज है वो किस जगह से आ रहा है यहाँ पे और किस भाव में बिक रहा है सर? जैसे वहाँ पे 2-4 मंडी है जी। हाँ, तो किस जगह का यहाँ पे पहुंच रहे थे? अभी 1.5-2 महीने तक सिर्फ महुआ और भावनगर ही आएगा। अच्छा, यानी कि महुआ, भावनगर, तलाजा बीच में छोटा सा है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट भावनगर ही पड़ेगा। अच्छा, तो अभी जो गुजरात की प्याजें आएंगी वो सब भावनगर से ही आएंगी जी। चाहे वो महुआ कह लो, चाहे आप तलाजा कह लो, चाहे आप भावनगर कह लो। अच्छा, बात एक ही है। ओके। महाराष्ट्र बेल्ट से नासिक की आमदनी कम आ रही है। नासिक से? हाँ जी। और पूना बेल्ट की आमदनी सबसे ज्यादा आ रही है। अच्छा, पूना बेल्ट की आमदनी इसलिए सबसे ज्यादा आ रही है क्योंकि क्वालिटी जो पास हो रही है वो पूना साइड के मालों बिक्री अच्छी है जी। और बिक्री इसलिए अच्छी है क्योंकि क्वालिटी पास है। सबसे बढ़िया क्वालिटी ही वहीं की है बहरहाल इस समय वर्तमान स्थिति में जी। नासिक इसलिए कम होता जा रहा है, नासिक अब बढ़ेगा भी नहीं यहाँ हमें लगता है ज्यादा। हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ जो लाल माल आ रहा है जी, उनकी पत्तियां अच्छा कमजोर होती जा रही है, चटकने का नहीं। हाँ जी। और जो पूना साइड के माल आ रहे हैं शुरुआत तो हो चुका है वहां भी। हाँ, लेकिन कुल मिला के अभी सबसे बेस्ट क्वालिटी आ रही है जी। और यही रीजन है, सबसे ज्यादा आ भी वही रहा है, सबसे ज्यादा बिक भी वही रहा है। अच्छा, और सर जी जो माइक्रो कलर है वो कितना % मार्केट में आ रहा है? देखो माइक्रो कलर जो आता है वो गुजरात से आता है। अच्छा, यानी कि महुआ, भावनगर, तलाजा से आता जी। है। लेकिन अब की बार जैसे कि मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्वालिटी इतनी संतोषजनक वहाँ की है नहीं। हाँ जी, मुश्किल से समझ लो
30% माल ऐसे हैं जी। जिनको हम अच्छा माल कह सकते हैं। अच्छा। बाकी 70% जो भी माल है वो सब चलने वाले हैं, जनरल माल है। अच्छा जी। तो अब 30% में उसी में लाल भी होगा मोटा, और जो आपने कहा माइक्रो कलर वो भी उसी में होगा। जी। तो अब अगर एक भाभी 20 देवर हैं तो उसी पे सब लगते होंगे। हाँ जी, हाँ जी। रेट भी खिंच जाता होगा, बट जाता हुआ इधर उधर। हाँ। और यहाँ की आमदनी से साफ जगजाहिर हो रहा है मंजर जी। जी। आज भी 2 ही गाड़ी है गुजरात की, केवल 2 गाड़ी? सिर्फ 2 गाड़ी, 3-4 गाड़ी नासिक है, बाकी सबसे ज्यादा पूना ही आ रहा है। जी जी। इतना जरूर है मंजर जी कि अगले हफ्ते से गुजरात के माल फास्ट बिकेंगे जी, सबसे पहले बिकेंगे। और सर इस समय जिस रफ्तार से, इस समय क्या सर तकरीबन हो गया 1-1.5 महीना हो गया, काफी तेजी से ये पूना बेल्ट का प्याज यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे क्या शायद और भी जगह पहुंच रहा होगा, जा रहा है ना जी? कितने दिन फिर और खींचेगा? क्या इस बार पूना का प्याज ज्यादा लगा हुआ था जिसके कारण, या पैदावार ज्यादा है जिसके कारण मतलब इतना ज्यादा पूना से ही आते जा रहे सर, या हर साल आता है इस तरह से? ऐसा नहीं, हर साल आता है। अच्छा। और उसमें रीजन क्या है, जो नासिक बेल्ट के प्याजें हैं वो यहाँ इसलिए नहीं पास हो रही है क्योंकि पूना ज्यादा आ रहा है, पूना क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नासिक का माल नहीं बिक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। नासिक का माल सब बिहार, बंगाल, साउथ, इस बेल्ट में जा रहा है ना। अच्छा। तो अगर नासिक बेल्ट में क्वालिटी कमजोर है तो वहाँ रेट भी डाउन है। अच्छा। अब पूना बेल्ट में अगर क्वालिटी अच्छी है तो वहाँ नासिक बेल्ट से 2-3 रुपए मार्केट भी वहाँ टाइट रहता है। अच्छा, ये भी कारण है। हाँ, तो इसलिए जिस स्टेशन पे जिसका पड़ता है उस स्टेशन में लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। अब जैसे गुजरात उठा लो आप जी, यहाँ 15 रुपए से लेके 20-21 रुपए की मार्केट है। हाँ जी। जबकि अच्छे माल वही 16-17, 17.5 रुपए के हैं, 18 रुपए गुजरात में। हाँ। अच्छा, और 3.5-4 रुपए बाड़ा है। कम से कम 5 रुपए खर्चा लगाओ सारा। अच्छा, तो पड़ता तो उसका भी नहीं है ऊपर वाले का। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा, वो अपने स्टेशन पे बिक रहा होगा जी, पैसा उनका बन रहा है तभी तो माल बिक रहा है। हाँ जी। और दूसरी चीज मंजर जी, आज अगर बिक्री देखा जाए तो जैसे बिक्री कल की बिक्री वैसे ही है। अच्छा, वही 40 गाड़ी के आसपास का। हाँ, 30-35 गाड़ी ही माल बिक रहा है कुल मिला के। अगर एवरेज निकाला जाए जी जी, 30-35 गाड़ी ही माल बिक रहा है, मतलब वही 50% माल बिक जा रहा है। हाँ, और अभी पूरे जनवरी हमें लगता है कि सेल पॉइंट ऐसे ही रहेगा, 30-35-40 गाड़ी का, चूंकि सर्दी का मौसम है। और प्याज के साथ साथ जो भी हम लोग सलादों में यूज करते हैं जी, चाहे मूली हो गई, चाहे सलजम हो गया, कुछ भी आप उठा लो। हाँ जी, वो सब पर्याप्त मात्रा में है जी, और मंदा है। बिल्कुल। तो इसलिए प्याज की सेल में अभी वो पावर नहीं बन पाएगी। हाँ, 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सीधे डबल हो जाएगी। अच्छा जी, खुल जाएगा बिक्री। हाँ, बिक्री खुल जाएगा जी। तो सर जी, आज आजादपुर मंडी में जो है, जो गुजरात का प्याज है उनका क्या भाव रहा जी? गुजरात बिका है 15 से 21 जी, कुचामन मैंने बता ही दिया। हाँ जी। एमपी भी आप यही मान चलो 15 से 20 रुपए जी, नासिक 17-18 रुपए से 20-21 रुपए तक जी। हाँ, पूना के माल आज 1 रुपए टाइट बिके हैं। अच्छा, आज पूना यहाँ समझ लो आप 16 रुपए से लेके 24 रुपए के आसपास बिके हैं। 16 से 24? हाँ, बल्कि 1-2 लाख 24.5 रुपए तक बिके होंगे जी जी। और सर जी, गोल्टी गोल्टा का क्या बाजार है यहाँ पे? गोल्टी गोल्टा जो महाराष्ट्र के हैं वो आप मान के चलो 13 रुपए से लेके जी 18-19 रुपए तक। 18-19 आज गोली गोल्टा पे 1 रुपए टाइट है जी जी। और पुराना आप मान चलो 18 से 22 रुपए। 18 से महाराष्ट्र 22 महाराष्ट्र। हाँ, पुराना। और एमपी का पुराना 15 से 20। अच्छा जी। हाँ, तो सर जी इस समय जैसे कि अब एंडिंग पे राजस्थान का है और आपका पुराना प्याज एंडिंग में है, तो तकरीबन अब का माहौल कैसा रहेगा सर? अब आगे का जो माहौल है वो कैसा रहेगा, जैसे ये एकदम एंड हो जाएगा? देखो, वो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है मंजिल। जैसे जैसे पुराना कम होता जा रहा है वैसे वैसे मार्केट उठता जा रहा है जी, चाहे 54-58 1 रुपए का ही फर्क हो। हाँ जी, लेकिन अब मार्केट में फर्क देखने को मिल रहा है। ओके। और अब पुराना समझ लो करीब करीब समापन ही है। अच्छा। आज भी इंदौर में देखो 4-5 हजार कट्टा है जी, और इंदौर जैसी मंडी में अगर 4-5 हजार कट्टा है तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। वो तो इसी हफ्ते के बाद सब नील हो जाएगा जी, और इस हफ्ते के बाद जब वो नील हो जाएगा तो संडे 26 जनवरी मंडे संडे है, मंडे 26 जनवरी, जब 27 तारीख को मार्केटें खुलेंगी तो हमें लगता है हर जगह 50 पैसे 1 रुपए का सुधार ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी। और सर जी, यहाँ पे जो मार्केट है उसको देखते हुए फरवरी का जो महीना है वो कैसा लग रहा है सर? हमें लगता है जनवरी से अच्छा जाएगा फरवरी।
अच्छा। और सर अभी फिलहाल तो बॉर्डर ओपन हो रखा है, अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा शायद उनका भी प्याज नया निकलेगा बांग्लादेश का, तो आगे क्या इसी तरह से चाहे 30-35 गाड़ी जा रहा हो या 40 गाड़ी जा रहा हो तो जाता रहेगा या फिर फुल स्टॉप लग सकता है जी? बॉर्डर की पूरी निचोड़ अगर निकाला जाए मंजर जी, तो बॉर्डर के भरोसे अब की बार मार्केट ना चली है ना चलेगी। अच्छा। लेकिन मेरा खुद का मानना है जी। आगे क्या होता है परमात्मा जाने। हाँ जी। लेकिन अब बॉर्डर से और अपने यहाँ की मार्केट से हमारे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है जी। उस हिसाब से व्यापार नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से व्यापार पहले चल रहा था। अच्छा। अब वो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए जी। अब जो ज्यादा हम आप अगर बॉर्डर की रिपोर्ट रखेंगे खास करके लोडर बंधु या किसान जी, तो कहीं ना कहीं उनको धोखा मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बॉर्डर की स्थिति ना सही है ना सही रहेगी जी। ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा। क्योंकि सारा मैं जिस एंगल से कह रहा हूँ उसका गलत अर्थ ना निकाला जाए। हाँ जी। सब कुछ निर्भर करता है पैसे के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, लेन देन के ऊपर मंजर जी। तो हमें नहीं लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बॉर्डर का। और सर जी ये जो 30-35 या मतलब मान लीजिए 30 से लेकर के अगर 50 गाड़ी इस समय जा रहा होगा, अगर उसमें अगर फुल स्टॉप भी लगता है तो क्या कुछ खास प्रभाव पड़ेगा या भी जा भी रहा है तो उससे खास प्रभाव पड़ रहा है? ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ इतना जरूर है कि हवा की तेजी है, हवा की मंदी है। हाँ। जब एक बार पता चलेगा कि बॉर्डर बंद हो गया जी, तो ₹2 के लिए थोड़ी सी घबराहट आ सकती है। हाँ जी। उसके बाद मार्केट फिर पुनः अपनी स्थिति पे आ जाएगी। लेकिन मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ये जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ जी। हाँ आगे असर इसका दिखाई पड़ता है। अच्छा। जब चारों तरफ से फसलें निकल जाएंगी, नई फसलें निकलेंगी अप्रैल के बाद, हाँ तो थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिलेगा और मिलता भी है, जी जी, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी लेकिन मैं बार बार इसलिए बॉर्डर की बात आपने छेड़ ही दिया जी। वहां के ऊपर मार्केट नहीं चलेगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग प्याज लगाते हैं यानी कि किसान, हाँ जी तो ये पहले समझ के चले जी कि बॉर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह सकती है, संतोषजनक नहीं रह सकती है। जी तो ज्यादातर कोशिश यही किया जाए कि प्याज का रकबा थोड़ा सा कम किया जाए। जी। हाँ दूसरी फसल लगाए। हाँ जी, हाँ जी कोई किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि हम प्याज का ही काम करें। बिल्कुल। अब जो 20 साल 40 साल से काम करते आ रहे हैं काम तो करना चाहिए। जी जी, अगर हम प्याज नहीं बेचेंगे तो हम क्या बेचेंगे? हाँ जी। लेकिन एक दायरे को सीमित कर दिया जाए थोड़ा सा, उसमें हमारा ही बेनिफिट है। बिल्कुल। अन्यथा कोई मतलब गलत सेंस ना लगाए मेरे कहने का जी, मतलब। जी। दूसरी खेती किया जाए, सही करना बात है हमें जी। खेती ही है। जी अब आर्मी का जवान है, चाहे उसको पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा दो और चाहे उसको बांग्लादेश बॉर्डर पे लगा दो, चाहे चाइना बॉर्डर पे लगा दो, जी। नौकरी तो करना है उसको। बिल्कुल सही बात है तो मेरे कहने का मतलब यही है। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74।